हाँ, तो संस्कृतम षष्ठी कक्षा का चतुर्थ पाठ है। द्वितीय भाग शुरू करेंगे हम। पहले मंगलम कहते हैं। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरम् गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरम् गुरुं नमामि सादरम्। तो इसके पहले हम सब इस पूरे पाठ को आपको शब्दों का अर्थ और इसका उच्चारण, पूरे वाक्य का क्या मतलब है, समझा दिया था। आज इसके साथ ही एक बार केवल इसको दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। हम सब देखेंगे ध्यान से। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ पर छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। ऋचा तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ पर ही पढ़ता हूँ। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, अब हम दोनों मित्र हैं। शिक्षिका छात्राः यूयं किम कुरुथ, हे छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो। छात्राः आचार्ये वयं गच्छामः, हे आचार्या जी हम सब जा रही हैं। शिक्षिका यूयं कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जाती हो। छात्राः वयं सभागारं गच्छामः, हम सब सभा भवन जा रही हैं। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। शिक्षकः छात्रौ युवां किं कुरुथः। छात्रौ युवां किं कुरुथः, हे दोनों छात्रों तुम दोनों क्या करते हो। छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावः,
आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। हे आचार्य जी, हम लोग श्लोक गा रहे हैं। हे आचार्य जी, हम लोग श्लोक गा रहे हैं। उसके आगे फिर बता रहे हैं, यहां पर देखो आगे पहुंच गए हैं हम सब। शिक्षकः शोभनम, हाँ बहुत अच्छा है। युवाम श्लोकम न लिखता है, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो? छात्र, दोनों छात्र। आवाम लिखावह, पठावह, गायावह, चित्राणि अपि रचयावह। हम सब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षकः बहुशोभनम, बहुत अच्छा। ये मैंने एक बार केवल रिवीजन किया, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से इसके पहले वाले पीरियड में आपको पढ़ा दिया था। एक बार फिर से याद दिला दिया कि आप कहीं भूले हो तो फिर से इसको देख लें, इस तरह होता है। अब हम देखते हैं इसके अभ्यास को। मैंने आपको कहा था बच्चों कि ये शब्दार्थ जो है आप लिख लेंगे कॉपी में, बीच में लाइन खींचकर, और एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ हिंदी। जो शब्द यहां हैं उनको लिख लेंगे। इनके अलावा भी जो ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ आप नहीं जानते, उसको आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस तरह से शब्दाह अर्थाह का कॉलम अपनी कॉपी में बना करके यहां पहले पाठ के शब्दार्थ और जो अंत में लिखे गए हैं पुस्तक में, और उसके अलावा जो ऐसे शब्द हैं, जैसे ये शब्द मान लो नहीं दिए गए हैं और हमें इनका अर्थ नहीं मालूम है, तो उसके नीचे इनको भी बढ़ाते चलते हैं। ये हमने कल आपको कार्य दिया था। अब आज हम आपको सिखा रहे हैं किस तरह से अभ्यास करेंगे। आपको किस तरह से अभ्यास करना है ये आपको दिखा रहा हूं। पहले अभ्यास को देख लें क्या दिया गया है आपकी पुस्तक में, तो आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें अभ्यास करना है। ये देखें, अभ्यास शुरू होता है आपके पाठ में इस तरह से। पहले लिखा है, उच्चारण करना है, फिर उसके बाद उसको समझ करके लिखना है। तो पहले तो हम बोल करके उच्चारण कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब इसको लिखेंगे और समझेंगे। लिखा है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवयोः, यूयं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकं। फिर से देखें, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकं। इस तरह से 2-3 बार पढ़ करके हम इसका अभ्यास कर लेंगे। फिर अभ्यास करने के बाद हमें करना क्या है, अब आपको सिखा रहा हूं कि इसको हम क्या करेंगे इस तरह से देख करके। अब यहां पर कैसे करना है ये हमको देखना है। ये अभ्यास देखिए, 1 नंबर मैंने यहां डाला। इस तरह से आपको अभ्यास में 1 नंबर डाल करके कार्य को करना है। यहां 1 लिख दिया हूं। ये जो है मैं और तुम, 2 शब्दों का प्रयोग यहां सिखाया है। मैं शब्द का मूल शब्द है अस्मद। मम, मैं का मूल शब्द है अस्मद। इसी के रूप हैं अहम, आवाम, वयम इत्यादि। अस्मद मतलब होता है मैं। अब इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे, इसका रूप यहां पर दिया हुआ है। किस तरह से इसका रूप होगा यहां पर दिया हुआ है। एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। आपकी पुस्तक में जो लिखा उसी को मैं यहां पर समझाने की कोशिश किया हूं। अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। दूसरी लाइन में दिया गया है माम, आवाम, अस्मान। माम का मतलब है मुझे,
आवाम का मतलब है हम दोनों को, और आसमान का मतलब है हम सब को। फिर है मम, मम का मतलब है मेरा, मेरी, मेरे इत्यादि। आवयोह, आवयोह का मतलब है हम दोनों का, या हम दोनों की, या हम दोनों के। अस्माकम, अस्माकम का मतलब है हमारा, या हमारी, या हमारे। ये तो मम का मैं का हो गया। अब तुम शब्द के विषय में, तुम का मूल शब्द है संस्कृत में युष्मद। युष्मद शब्द के ही रूप ये सब हैं, त्वम, युवाम, यूयम इत्यादि। तो युष्मद मतलब होता है तुम। इनके रूप उसके नीचे आपके पहले अभ्यास में उच्चारण कुरुत वाले में दिए गए हैं। त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब है तुम दोनों, यूयम का मतलब है तुम सब। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में त्वाम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। इसी तरह से त्वाम का मतलब है तुम्हें, युवाम का मतलब है हाँ तुम दोनों को, और युष्मान का मतलब है तुम सबको। त्वाम तुम्हें, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। फिर तव, युवयोः युष्माकम। तव का मतलब है तुम्हारा, युवयोः का मतलब है तुम दोनों का, या तुम दोनों की, या तुम दोनों के, काकी के कोई भी प्रयोग हो जाएगा। युष्माकम का मतलब है तुम सबका, तुम्हारा, तुम सबकी इत्यादि। तो इस तरह से इनका अगर हमें अर्थ पता हो जाए तब प्रयोग करने में हमें सुविधा रहेगी। तो आप अपनी कॉपी में जहां पहले अभ्यास में लिखा है उच्चारणम कुरुत, वहां आप उसकी जगह ये जो मैंने यहां पर लिखा है देखो, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां लिख लें एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और अहम, आवाम, वयम। ये आप अपनी बुक से देखकर लिख सकते हैं, पहले अभ्यास में दिया गया है। माम, आवाम, अस्मान, और मम, आवयोः, अस्माकम। ये आपकी पुस्तक में दिया है। अब आप क्या करें, उसके नीचे एक एक लाइन में इसका अर्थ भी नोट कर लें। मैं, हम दोनों का, हम सब। मुझे, हम दोनों को, हम सबको। फिर मेरा, हम दोनों का, हमारा। ये अर्थ मैंने इनका बता दिया। अर्थ आपको याद हो गया है, नहीं याद हो गया है तो यहां से आप देखकर इसको लिख सकते हैं। इस तरह से ये मैं का प्रयोग हो गया है। और इसके बाद फिर हम युष्मद का प्रयोग बताएंगे। युष्मद मतलब होता है तुम। इसके लिए भी ये पुस्तक में दिया गया है आपके पास, केवल आपको एक नजर देख करके उसको बना लेना है। यहाँ युष्मद लिख देना है, और यहाँ पर फिर त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, यूयो, युष्माकम। ये पहले अभ्यास में आपकी पुस्तक में लिखा गया है पाठ में। तो आप उसका केवल अर्थ उसी के नीचे और लिखते चलेंगे कॉपी में। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। इस तरह से त्वाम तुम्हें, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सब को, तव तुम्हारा, युयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सब का। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और बुक की मदद से वहां पर तो सब दिया है, केवल इसका अर्थ आप अपनी तरफ से जोड़ते जाएं, तो यह आपका अभ्यास पहला पूरा हो जाएगा। अच्छी तरह से अभ्यास इस तरह से आपको करना है। अभ्यास आपको स्वयं करना है। मैं यहाँ केवल आपको सहायता के लिए बता देता हूं कि किस तरह से आप उसको करेंगे, क्योंकि पाठ पढ़ लेने के बाद आपके अंदर इतनी जानकारी हो जानी चाहिए कि इस अभ्यास को आप कर पाएं। लेकिन कहीं गलत ना हो जाए, आप को सुधार कैसे करेंगे, इसलिए मैं सभी को लिख लिख कर एक बार आपको दिखा भी देता हूं, जिससे कहीं पर गलती न हो पाए और आप अच्छे से उसका प्रयोग कर सकें। तो इस तरह से प्रयोग करके आप इसको बना लेंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अब आप देखिए, इसके बाद आपको मैं अच्छी बात सिखाऊंगा जो बीच बीच में बताता रहता था, और आप समझते थे कि ये कहाँ उपयोग होगा। मैं कहता था कि इनको आप याद करो, और ये बाद में आपको बहुत जरूरी होगा अभ्यास करते समय। तो अभ्यास करते समय बहुत जरूरी होगा, तो एक बार फिर हम उसको आपको याद दिला देते हैं कि क्या याद किए थे और क्या बताए थे। देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चों कि उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अभी चार्ट में भी आपको मैंने सिखाया इस बात को। तो अहम का मतलब है मैं,
आवाम का मतलब है हम दोनों, और वयम का मतलब है हम सब। तो अहम के साथ मी, आमी, और आवाम के साथ आवह, और वयम के साथ आमह का प्रयोग करेंगे वर्तमान काल में। इसी तरह से त्वम के साथ सी का प्रयोग करेंगे जैसे पठसी, युवाम के साथ थह का प्रयोग करेंगे जैसे पठथः, और यूयम के साथ थ का प्रयोग करेंगे जैसे पठथ। इनके अलावा जो भी दिखेंगे, एक के लिए ती का प्रयोग, दो के लिए तह का प्रयोग, और दो से अधिक के लिए अंत का प्रयोग कर देंगे, पठति, पठतः, पठन्ति। इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। तो यह अगर ये बात हमको याद है, समझ लो जो मैंने यहाँ पर बताया है, पिछले दिन भी आपको बताया था, तो यह अगर आपको याद है तो आप देखो अभी आज का जो अभ्यास है, बिना किसी के बताए, बिना किसी से मदद लिए हुए एकदम शुद्ध रूप से हम लिख लेंगे। तो आज इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग होगा जो मैंने बताया था। ये देखो दूसरा अभ्यास आप देख लो अपनी पुस्तक में। दूसरा अभ्यास एक बार अपने पुस्तक में देखिए क्या दिया गया है। ये देखिए दूसरा अभ्यास ध्यान से, यहां लिखा है निर्देशानुसारम। दूसरा अभ्यास यहां पर दिया है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। जैसा निर्देश दिया जाए उसके अनुसार बदलिए इन वाक्यों को। वाक्य लिख करके ये बीच में निर्देश दिया गया है कि हमें किसमें बदलना है, तो इस निर्देश के अनुसार बदलना है। जैसे उदाहरण एक समझा दिया इन्होंने, यथा मतलब जैसे। उदाहरण, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। तो इसका बहुवचन बना दिए वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो एक समझाया आपको। अब हमें इसी के अनुसार अपने सभी वाक्यों को जैसा कहें वैसा बदलना है। ध्यान देंगे अभी आपके समझ में आ जाएगा। अब हम उसी जो आपको समझाए थे उसी के अनुसार अब समझाते हुए आपको बताएंगे। अगर समझ में आपके आ गया तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और करते जाएंगे बहुत अच्छे से। तो हम सब इसको लिखते हैं यहां से देख करके किस तरह से इसका प्रयोग हो सकता है। अब ध्यान से देखेंगे और इसका प्रयोग हम लिखेंगे और अच्छे से करेंगे जिससे कहीं गलती न हो। मैं भी आपके साथ लिखूंगा जिससे कि आप उसको देखते हुए अपना कार्य कर सकें। यहां पर दिया गया है देखो ध्यान से, क नंबर में अहम पठ नृत्यामि, अहम नृत्यामि, इसको बदलना किसमें है? बहुवचन में। अब यहां देखो इसकी मदद से हम बनाते हैं। ये अहम के साथ यहां पर आप देखें ध्यान से, अहम के साथ मी का प्रयोग है। अहम के साथ ये देखो, अहम के साथ यहां पर मी का प्रयोग है। पठामी, अहम पठामी बन गया। तो अहम का बहुवचन देखो, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो अहम एक वचन में है तो ये बहुवचन में क्या आएगा? यहां पर वयम। अहम एक रहता है, वयम बहुत रहता है, तो बहुवचन में रहेगा वयम। तो हम अभी आपको लिख करके चार्ट भी बताए थे, अहम आवाम वयम। तो वयम यहाँ बहुवचन में हो गया। तो वयम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर लिखा है मह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अब देखो इसके हिसाब से बनाते हैं हम लोग। अहम की जगह क्या हो गया? अहम की जगह हो गया वयम। अहम की जगह हो गया वयम। यहां हम लिखेंगे वयम। क्या लिखेंगे? वयम नृत्यामि क्या हो जाएगा? नृत्यामः। वयम नृत्यामः। ये फिर से थोड़ा ये कम बना है, इसको सही कर देते हैं हम। वयम नृत्यामः, हम सब नाचती हैं। इस तरह से बहुवचन बन गया। अब अभी आपको मैंने त्वम का सिखाया था थोड़े समय पहले ही, त्वम के विषय में बताए थे, देख लीजिए। ये त्वम होता है एक वचन में, द्विवचन में होता है, देखो लिखा है त्वम एक वचन में, युवाम द्विवचन में, बहुवचन में है यूयम, बहुवचन में यूयम। तो त्वम का बहुवचन में बदलना है तो यूयम लिखेंगे। तो त्वम से हम यहाँ पर यूयम लिख करके बनाते हैं। तब देखिए आसानी से वाक्य बन जाएगा। त्वम के लिए यूयम का प्रयोग करते हैं। चलो यूयम लिखेंगे अब। तो हम के लिए क्या लिखेंगे? बहुवचन में है तो यूयम। और सी आया है त्वम के साथ, त्वम के साथ देखिए सी आया है, तो यूयम के साथ क्या आएगा? थ।
यूयम के साथ थ का प्रयोग होता है, यहां दिख रहा है चार्ट में, तो हम यूयम के साथ थ का प्रयोग कर देंगे, तो पठसि पठथः पठथ, इस तरह से इसका प्रयोग कर दिया हमने उसके अनुसार। अब देखें युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो। अब यहां तुम दोनों द्विवचन में है, तो इसको एक वचन में करना है, कर्ता और क्रिया दोनों को एक वचन में करना है। युवाम क्रीडथः, देखो युवाम ये है युवाम, क्रीडथः यहां पर थः का प्रयोग दिया गया है। युवाम, ध्यान से देखें, युवाम ये है और इसके साथ थः का प्रयोग, तो हम युवाम के साथ थः का प्रयोग तो एक वचन में आ जाएगा, देखो त्वम, और यहां पर सी आ जाएगा, एक वचन में त्वम करके और क्रिया में सी बना देना है। चलिए बनाते हैं। तो युवाम द्विव का एक वचन में क्या होता है, अभी देखा हम लोगों ने, युवाम का होता है त्वम, और स्थ की जगह क्या है, सी बताया, त्वम के साथ सी का प्रयोग, तो क्रीडसि, क्रीडसि। जिनके समझ में कहीं पर कोई डाउट आ रहा हो बीच बीच में, तो अभी नहीं पूछेंगे, आप इसको लिखते चलें, मैं इसको बताने के बाद आपको समय दूंगा, फिर सारी बातें आप उस समय पूछ लेंगे। तो हम क्रीडसि, तुम खेलते हो। अब यहां पर फिर देखेंगे, यहां पर आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं, आवाम के साथ वह का प्रयोग, और हमें बहुवचन में बदलना है। देखेंगे ध्यान से, आवाम के साथ वह का प्रयोग है, ये यहां पर दिख रहा है आपको। आवाम मतलब हम दोनों, और पठावह मतलब पढ़ते हैं, तो आवाम पठावह, यहाँ आवाम गच्छावह तो बहुवचन में लिखना है, आवाम द्विवचन में है तो बहुवचन में वयम, और यहाँ पर मह लगाना है, वयम लिख करके हम सब, और मह लगाना है क्रिया में, तो वयम कर देंगे आवाम की जगह। देखो किस तरह से बनाया जाता है, इसको करेंगे वयम, और क्रिया में कहा वह की जगह मह का प्रयोग, बहुवचन में मह का प्रयोग होता है, तो गच्छावह की जगह गच्छामः, वयम के साथ मह का प्रयोग। अब अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम पुस्तकानि, अभी आपको बताया है मैंने, अस्माकम बहुवचन में है, पुस्तकानि बहुवचन में है। अब इसको हम जो अभी सिखाए उसके आधार पर देख करके फिर सीखते हैं किस तरह से है। अभी चार्ट आपको मैंने दिखाया है थोड़ी देर पहले, अस्माकम पुस्तकानि को किस तरह से हम लोग इसको बदल लेंगे। अस्माकम की जगह क्या हो जाएगा, मम, अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि अस्माकम की जगह यहाँ पर देखें एक वचन में अस्माकम पुस्तकानि, देखो ये अस्माकम यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखें, अस्माकम बहुवचन में, अस्माकम मतलब हम सबका। अब इसका एक वचन में होता है मम मतलब मेरा, तो एक वचन में क्या लिख देंगे, मम, अस्माकम की जगह हम मम का प्रयोग करेंगे। चलो अस्माकम की जगह मम लिख करके इसको पूरा करते हैं, अस्माकम की जगह मम, और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, पुस्तकम एक वचन में हो जाता है, मम पुस्तकम मेरी एक पुस्तक, इस तरह से एक वचन में इसका प्रयोग हो जाएगा। अब तव गृहम तुम्हारा घर, इसको द्विवचन में बनाना है, अभी जैसे आपको दिखाया एक वचन से बहुवचन, अब द्विवचन में इसी को बनाना है। तो तव का द्विवचन में क्या होता है, तव युवयोः युष्माकम, वहां पर चार्ट में दिया गया है, तव मतलब तुम्हारा, युवयोः मतलब तुम दोनों का, तो यहां पर हम लिख देंगे युवयोः, और गृहम गृहे गृहाणि द्विवचन में बनेगा गृहे, ये मैंने तृतीय पाठ में नपुंसकलिंग के रूप बताया था, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, गृहम गृहे गृहाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, इस तरह से, तो गृहे यो है गृहे। तो अगर हमें इस चार्ट के ऊपर बताए गए चार्ट के अनुसार पता है कि किसके साथ क्या आएगा, तो हम बहुत आसानी से इसका प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि ये मैं लगातार 2-3 पाठों में आपको यही सिखा रहा हूं कि एक रहेगा, दो रहेगा और बहुत से रहेंगे। कर्ता को देखना है, प्रथम पुरुष का है कि मध्यम पुरुष का है कि उत्तम पुरुष का है, आपको शुरू शुरू में कई बार बता रहा हूं। अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष का, इसमें लग जाएगा मी वह मह, तो इस तरह से
हम अगर लिखते जाएं तो बहुत अच्छे से हमारा समझ में आता जाएगा। चलो तीसरा अभ्यास भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप तीसरे अभ्यास को, पुस्तक को देखें अगर, तो तीसरे अभ्यास में क्या काम करना है वहां पर दिखेगा। कोष्ठकात, देखें ध्यान से, तीसरा दे रहा है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरना है। अब वही कर्ता क्रिया का सम्मेलन करना है, मिलाना है अच्छे से, किस तरह से किसका क्या होगा। जब हमें वह, अगर यह बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से इसको पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखें, मैंने बताया है अहम, मी, अहम के साथ मी का प्रयोग। तो यहां पर देखो, यहां क्या लिखा है, पठामी, यहां पर लिखा है पठामी, मी का प्रयोग है। तो हम यहां पर मी का प्रयोग करके इसको करेंगे। तो मी में क्या क्या आ जाएगा, अहम। अगर मह वयम रहेगा तो मह का प्रयोग, अभी आपको मैंने दिखाया था, ये फिर से देख लो। अहम के साथ मी का प्रयोग, आवाम के साथ आवह का प्रयोग, वयम के साथ आमह का प्रयोग। फिर त्वम है तो सी का प्रयोग, युवाम है तो थह का प्रयोग, यूयम है तो थ का प्रयोग। इस तरह से अगर इस चार्ट को आप अपने पास पहले से लिख करके याद कर लें तो मुझे लगता है कि ये सब अभ्यास इसी के आधार पर हो जाएगा। आपको दोबारा फिर से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी चार्ट के हिसाब से हम बनाते हैं। अहम, यहां क्या हो जाएगा, अहम, अहम। फिर थह है तो थह के लिए युवाम का प्रयोग होता है, युवाम के साथ थह, वहां चार्ट में दिया गया है, युवाम के साथ थह। ये देखिए युवाम, ये थह है तो युवाम का प्रयोग यहां पर दिख रहा है आपको, थह है तो युवाम का प्रयोग। तो हम यहां पर युवाम का प्रयोग कर लेते हैं। चलो युवाम का प्रयोग करेंगे। इस तरह देखते जाइए, बार बार हम बता रहे हैं कि आपको ऐसा न शंका हो कि कैसे बन रहा है। यहाँ पर युवाम का प्रयोग कोई जादू नहीं है, अपने आप देखेंगे समझ में आता जाएगा। अब पुस्तक है, एक पुस्तक है, पुस्तक है, माम मतलब बताया मुझको, मम मतलब बताया मेरा या मेरी। तो मुझको पुस्तक है तो होगा नहीं, मेरी पुस्तक है तो मेरी के लिए क्या शब्द आ जाएगा, मम। मेरी के लिए शब्द आ जाएगा मम, मम। ये यहां पर आएगा, मेरी के लिए आ जाएगा मम, एतत् मम पुस्तकम, ये मेरी पुस्तक है। अब क्रीडनकानि मतलब खिलौने, अभी आपको लिखा चार्ट में ऊपर, युष्मान मतलब बताया तुम सबको, और युष्माकम मतलब तुम्हारे या तुम्हारी। तो खिलौने हैं, तुम दोनों को खिलौने हैं तो होगा नहीं, तुम दोनों, तुमको खिलौने हैं या तुमका, तुम्हारा, तुम सबका। तो यहाँ तुम्हारे खिलौने हैं, तुम्हारे के लिए किसका आ जाएगा प्रयोग, युष्माकम। तुम्हारे के लिए आ जाएगा युष्माकम, युष्माकम मतलब तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। इस तरह से यहाँ पर युष्माकम का प्रयोग कर दिए, युष्मान करेंगे तो तुमको हो जाएगा, तुमको खिलौने, तुम सबको खिलौने, ऐसा तो गलत हो जाएगा। छात्रे स्वः, छात्रा, छात्रे, छात्रा, छात्रे द्विवचन में होता है, दो छात्राएं हैं तो द्विवचन में, मतलब हम दोनों छात्राएं हैं। दो हैं तो दो का ही प्रयोग करेंगे, तो अहम आवाम वयम, हम दोनों के लिए आवाम शब्द आता है, वयम मतलब तो हम सब हो जाएगा। तो दो छात्र तो हम सब होंगे नहीं, तो हम दोनों दो छात्राएं हैं, तो आवाम का प्रयोग सही आएगा यहां पर। तो हम लोग लिख देंगे आवाम छात्रे स्वः। फिर च में दिया है ऐसा लेखनी, यह कलम है, कलम है तो मतलब तुम्हारी, और त्वा मतलब तुमको। ये तुमको कलम है तो सही नहीं बनेगा, यह तुम्हारी कलम है सही होगा। तो तुम्हारी के लिए भी मैंने लिख करके ऊपर बताया भी कि तो मतलब होता है तुम्हारा या तुम्हारी। तो अगर हम इन शब्दों के अर्थ इस तरह से समझ करके और प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप इनको लिखने में समर्थ होंगे बिना किसी के बताए, और कहीं भी याद भी नहीं करना पड़ेगा कि बार बार कॉपी किताब खोल करके याद कर रहे हैं। केवल एक बार उसका फार्मूला जो मैंने सिखाया उसको ध्यान से चार्ट को देख लें और नोट कर लें, वही अपने पास रखे रहें। जब ऐसा अभ्यास आए तो एक बार मिला लें, अहम के साथ मी, युवाम के साथ थ, वयम के साथ मह, त्वम के साथ सी। तो इसको अगर ध्यान में रखे हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई ऐसी स्थिति, क्योंकि मैं इसके पहले भी लिख लिख करके इसका प्रयोग इसके साथ, इसका प्रयोग इसके साथ ऐसा बताया हूं। ध्यान रखेंगे, आप इसको अच्छे से इतना अभ्यास आज कर लेंगे, अपने घर में बैठ करके कॉपी निकाल करके, बुक से खोल करके, और पूरा जैसे मैंने लिखा है पूरा अभ्यास लिखेंगे।
ये नहीं कि आधा आधा लिखे, आधा केवल एक शब्द लिख करके छोड़ दिए। पूरे वाक्य लिखने हैं, जैसे यहां पर आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूं मैं, इस तरह से पूरा अभ्यास, उसका इंस्ट्रक्शन सब लिख करके तृतीय अभ्यास तक का काम आज पूरा कर लेंगे, तो अगले दिन जिससे आगे इससे हम बढ़े। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे और लिख लेंगे, कहीं लिखने में भी मुश्किल आए तो अगले दिन भी आप इसको पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही बहुत है आज के लिए, आज ये काम कर लेंगे, फिर अगले दिन हम सब इसके आगे काम करेंगे।